हेलो, वेलकम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है सी अमिताभ श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में। सर, आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 44 ADA प्रिजेंटिव टैक्स स्कीम फॉर प्रोफेशनल। सर, मैंने इसके पहले 44 AD का प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम दिया था जो बिजनेसमैन के लिए था, और आज प्रोफेशन के लिए है 44 ADA प्रिजेंटिव टैक्स स्कीम फॉर प्रोफेशनल। तो ये स्कीम आया सर, 44 AD का जो स्कीम आया वो आया फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से ये अप्लाई है। और ये 44 ADA का स्कीम उन टैक्स पेयर के लिए है, उन छोटे टैक्स पेयर के लिए है जो प्रोफेशनल्स हैं। तो 44 ADA के लिए किस पे अप्लाई होता है, कौन इसके दायरे में आएगा, इससे क्या बेनिफिट है, ऑडिट कराना है कि नहीं कराना है, स्कोप क्या है, ये सारी बातें हम लोग इससे आज इस वीडियो में जानेंगे। तो 44 ADA provides a simple method of taxation for small professionals. 44 ADA offers a scheme of presumptive taxation of profit and gain arising from profession, जो कि मेंशन है जो प्रोफेशन ऐसे हैं जो 44AA1 के इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ऐसे प्रोफेशनल्स जिन पे ये अप्लाई होता है। चलिए, तो अभी बात करेंगे कि कौन से प्रोफेशनल है जिस पे अप्लाई होता है। उसके पहले हम ये जान लें कि बेनिफिट क्या है इसका। तो 44 ADA कैन बी टेक ओनली बाय दोज स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स whose एनुअल ग्रॉस रिसीट आर अंडर ₹50 लाख। 50 लाख मतलब 50 लाख तक या उससे कम, 50 लाख या उससे कम आपकी ग्रॉस रिसीट है फाइनेंशियल ईयर में, तब आपके ऊपर 44 ADA अप्लाई होगा। मतलब कहने का है कि आप प्रोफेशनल होने चाहिए, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स जो 44AA1 में दिया हुआ है कि भाई किस प्रोफेशन में आप होने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो टर्नओवर मतलब जो ग्रॉस रिसीट है, जो आपकी ग्रॉस रिसीट है फाइनेंशियल ईयर में, वो आपकी ग्रॉस रिसीट होनी चाहिए अप टू 50 लाख, मतलब 50 लाख या उससे कम होनी चाहिए, तभी आपके ऊपर 44 ADA अप्लाई है। चलिए, अब हम बात करेंगे सर कि 44 ADA के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। चलिए, तो बात करते हैं सर 44 ADA के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल इंगेज इन द फॉलोइंग प्रोफेशनल आर एलिजिबल। मतलब जो भी ये जो प्रोफेशनल्स जो हम बात करने जा रहे हैं उसी प्रोफेशनल्स पे 44 ADA अप्लाई होता है। तो वो प्रोफेशनल में कौन कौन है? इंटीरियर डेकोरेटर है, टेक्निकल कंसल्टिंग, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, लीगल, मेडिकल, आर्किटेक्चर, और जो मूवी आर्टिस्ट जिसमें प्रोड्यूसर, एडिटर, एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, ये सब आते हैं सर। तो अब हम बात करने वाले हैं और ऐसे कोई स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स जो मेंशन किया गया हो इनकम टैक्स एक्ट में 44AA1 में। तो अब आइए कि 44 ADA के क्या रूल है। 44 ADA सबसे पहली बात, प्रोफेशनल्स जो हमने बात की उस पर अप्लाई होगा, और उन प्रोफेशनल्स का ग्रॉस रिसीट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर हम 2021 की बात कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 में 50 लाख या उससे कम होना चाहिए ग्रॉस रिसीट। और फिर साथ ही साथ ग्रॉस रिसीट तो 50 लाख या उससे कम होना चाहिए, और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट होना चाहिए। मतलब कि 50 लाख रुपए का अगर आपका टर्नओवर ग्रॉस रिसीट है तो आपकी नेट प्रॉफिट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में 25 लाख या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जितना भी आपका ग्रॉस रिसीट है, आपकी नेट प्रॉफिट उस ग्रॉस रिसीट का 50% मान लिया जाएगा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में, और उस 50% नेट प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना होगा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोविजन के अकॉर्डिंग। अगर हमारा टर्नओवर मान लीजिए सर 2021 में 30 लाख रुपए है, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44 ADA में अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं, 44 ADA लेना चाहते हैं, तो हमें 30 लाख का 50% मतलब 15 लाख रुपए हमारी नेट प्रॉफिट मानी जाएगी, और उस पर 15 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स लगेगा। अच्छा, तो मतलब कि 50% नेट प्रॉफिट मान के प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लगेगा। तो 50% हमने नेट प्रॉफिट मान लिया, तो इसका मतलब है कि जो भी सारे खर्चे हैं वो आपके अलाउड हो गए। डिप्रिशिएशन जो अलाउड होगा वो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग होगा
ऐसा नहीं है कि डिप्रिसिएशन आप अपने मन से कितना भी परसेंट ले लेंगे, जी नहीं। डिप्रिसिएशन जो होता है वो इनकम टैक्स एक्ट के 32 सेक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग आपको डिप्रिसिएशन अलाउ होगा, और भी सारे खर्चे आपके अलाउड मान लिए जाएंगे अगर आप 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट अपना नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं 44 ADA को फॉलो करते हुए। तो सर 44 ADA में आने के लिए प्रोफेशनल होना चाहिए, आपकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख या उससे कम होनी चाहिए, और आपका जो नेट प्रॉफिट माना जाएगा वो आपकी ग्रॉस रिसीट का 50% माना जाएगा। उसके बाद ही आप 44 ADA के प्रोविजन को अप्लाई कर सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। अब 44 ADA में आप आने के बाद आपको 2 चीज़ों से राहत मिलेगी सर। क्या कि 44 AA में जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, अब आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको 44 AB में टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 44 ADA में आने का ये फ़ायदा है। तो चलिए सर, ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।